बोरुतो 2 ब्लू वाटर्स के चैप्टर 6 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में बोरुतो काकाशी की तरह पर्पल लाइटनिंग को यूज कर रहा है। कैन यू रियली बिलीव दिस? दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और सबसे पहले ये इस चैप्टर के सिर्फ स्पॉयलर्स है। इस चैप्टर का ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आई है। सो जब इस चैप्टर का ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा तब इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो अभी के लिए इस चैप्टर को एंजॉय करो। इस चैप्टर का नाम होता है 3 इयर्स और ये शायद 3 साल बाद बोरुतो के विलेज में वापस आने की बात कर रहे हैं। और चैप्टर के कवर पे शिकामारु बना हुआ है जो कि इस चैप्टर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कोनोहा के एल्डर्स को दिखाया जाता है। ये लोग जिंदा है, मुझे तो लगा था ये लोग मर गए। और वो लोग बात करते हैं कि बोरुतो फिर से विलेज में वापस क्यों आया। और शिकामारु बोलता है कि क्यों आया ये तो मुझे पता नहीं, बट अभी अभी उसने विलेज को बचाया है। और वो बोलता है इसका रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो विलेज के लिए एक थ्रेट है और तुम्हें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। और शिकामारु यहाँ पर बोरुतो का साथ देता है क्योंकि पिछले चैप्टर में उसने अमादो की बात सुन ली थी। और चैप्टर में दूसरी वाली एल्डर बोलती है कि तुमने जो 3 साल की टाइम लिमिट दी थी वो अब पूरा हो चुका है, अब तुम्हें आगे बन ही जाओ। और शिकामारु मैं बाद में आता हूँ ये बोलकर चला जाता है। और यहाँ पर रिवील किया जाता है कि शिकामारु अभी तक ऑफिशियली 8th होकागे नहीं बना है, जो कि पिछले चैप्टर में हम देखते हैं कि इस पैनल में दूसरे स्टोन फेसेस के साथ हमें शिकामारु का स्टोन फेस नहीं दिखता। और वहाँ पर होकागे ऑफिस में शिकामारु इनो को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाता है और इनो को ये पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स देना एक एक्सक्यूज था। और ये इनो बॉडी माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु का यूज करके शिकामारु से पूछती है और शिकामारु बोलता है कि मैं ये बताऊंगा, बट मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमारी ये कन्वर्सेशन सुने। और इनो बोलती है कि बिना किसी रिकॉर्ड की कम्युनिकेशन इलीगल है। और शिकामारु बोलता है कि ये विलेज की सेफ्टी के लिए है, सो हमें रूल्स के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। और दूसरे पैनल में आइडा कावाकी को शिंजू के बारे में बताती है कि वो इवॉल्व हो रहे हैं और वो ओत्सुत्सुकी को ही नहीं दूसरे लोगों को भी खाना चाहते हैं। और उन लोगों के मेन्यू में लॉर्ड 7th मतलब उजुमाकी नारुतो भी है और मैं भी। और कावाकी भी लाइक तू कौन है निकल। एज एक्सपेक्टेड वो यही पूछता है कि लॉर्ड 7 के पीछे ही क्यों। और कावाकी आगे बोलता है कि इट डजंट मैटर क्योंकि लॉर्ड 7 अभी मेरे ही हाथों में है, तो अगर मैं उन लोगों को हरा देता हूँ तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कावाकी को डेफिनेटली ये कोई भी आइडिया नहीं है कि वो शिंजू कितने ताकतवर है। और तभी डायमंड बोलता है कि अगर वो क्रिमिनल्स विलेज में नारुतो को ढूंढते हुए आए तो तू सही में बुरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। बट तेरे साथ कुछ भी हो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सब मेरी और मेरी बहन की फिक्र है। और उस टाइम पर ही कावाकी वहाँ से निकलने लगता है और आइडा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और कावाकी भी लाइक तू अपने काम से काम रख, आई मस्ट से। जब आइडा कावाकी के अगेंस्ट होके बोरुतो का साथ देने लगेगी ना तब कावाकी समझेगा। और उसके बाद हमें बोरुतो जहाँ पर था उस सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर पिछले चैप्टर में बोरुतो को हक करने के लिए साराना अभी तक एम्बेरेस्ड है और उन लोगों में थोड़ी सी बातें होती है। और बोरुतो बोलता है कि आई एम ग्लैड कि तुम दोनों ठीक हो। और बोरुतो अभी अपने चाकरा को भी वैनिश करना सीख चुका है, बट कावाकी सूनर और लेटर उसको नोटिस कर लेगा। और बोरुतो उन लोगों को सासके के साथ जो भी होता है वो सब कुछ बता देता है। अब बोरुतो उन लोगों को शिंजू के बारे में भी बताता है। और नेक्स्ट पैनल में कावाकी बोरुतो को सेंस कर लेता है और वहाँ पर मित्सुकी कावाकी को 1 हिट में नॉकआउट कर देता है। ये हराएगा शिंजू को। और शिकामारु मित्सुकी को कांटेक्ट करता है और मित्सुकी शिकामारु को बोरुतो को ढूंढने के लिए बोलता है। और उधर बोरुतो उन लोगों को बोलता है कावाकी जिसके पास ऋषिकी का कारमा है उसकी इन्फ्लुएंस से ही शायद वो क्लोग्रिम्स शिंजू में इवॉल्व हो गए। और उस टाइम पर शिकामारु बोरुतो से कांटेक्ट करता है और वो बोरुतो से कहता है कि कुछ भी मत बोल और कोई भी एक्सप्रेशन भी मत दिखा। और शिकामारु बोलता है कि ये एक अनऑफिशियल कन्वर्सेशन है, हमारी ये कन्वर्सेशन कोई भी नहीं सुन रहा है और ये रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। और बोरुतो बोलता है कि आप एक होकागे है राइट, तो मुझसे ऐसे बात करना क्या आपके लिए ठीक होगा। और शिकामारु बोलता है कि लोग मुझे होकागे बोलते हैं बट मैं ऑफिशियली होकागे नहीं हूँ। और बोरुतो बोलता है कि मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ ये बताओ। और शिकामारु बोलता है तू वहाँ से निकल क्योंकि कोई तेरे पीछे आ रहा है। और तभी मित्सुकी अपने स्नेक से हमला कर देता है और बोरुतो अपने शॉट को हवा में उछालता है और फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके अपने शॉट के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसका ऑब्वियस आंसर ये हो सकता है कि बोरुतो ने अपने शॉट में फ्लाइंग राइजिंग का मार्क छोड़ दिया होगा और बोरुतो से इस टाइम सासके वाली वाइब आ रही है। और बोरुतो और मित्सुकी फेस टू फेस होते हैं और मित्सुकी साराडा से बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसने तुम लोगों को क्या बोला है, बट मैं इस टाइम बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ सकता। और मित्सुकी बोरुतो के ऊपर उसके सांपों से हमला कर देता है और तभी बोरुतो पर्पल लाइटनिंग को अपने शॉट में चढ़ाकर उन सांपों को काट देता है। और मित्सुकी बोरुतो के ऊपर दूसरे मूव से हमला करता है और बोरुतो एक जंप मार के हवा में उड़ जाता है। और मित्सुकी बोलता है यू डैम ओत्सुत्सुकी। और बोरुतो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने मास्टर को बचाऊंगा और उन लोगों को भी बचाऊंगा जो लोग ट्री बन चुके हैं। और बोरुतो साराडा को इशारे में कुछ बोलता है और बोरुतो बोलता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा।
और बोरुतो शिकामारू को बोलता है कि अगर आपको मेरे से कुछ काम था तो आपको उसे रोकना चाहिए था। और शिकामारू बोलता है कि तुम विलेज के लिए एक एनिमी हो, और अगर मैं मित्सुकी को रोकने के लिए बोलता तो ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होता। और इसके बाद शिकामारू बोरुतो से पूछता है क्या तुम बोरुतो उजुमाकी हो। ये सुन के तो सच्चे में इनो का भेजा फ्राई हो गया। अब बोरुतो शिकामारू से पूछता है ये कन्वर्सेशन कितनी दूर तक चलेगा। और शिकामारू बोलता है इनो ये कोनोहा के 100 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। और बोरुतो उस वक्त बोलता है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट आई गॉट सम माइनर बिजनेस। और तभी हम देखते हैं मित्सुकी को जो बोरुतो के तरफ आ रहा है। और बोरुतो बोलता है फाइन इट विल बी अ लिटिल रफ मित्सुकी। और अभी हमें एक्स टीम 7 की 2 मेंबर की क्लैश को दिखाया जाएगा। और स्पॉयलर्स यहाँ ही खत्म होते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें मित्सुकी और बोरुतो की फाइट को दिखाया जाएगा। बट एनीवे इस चैप्टर का जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा उस टाइम पर हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।